बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं कमर सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज की बातचीत जो है वही है कि शहबाज गिल की गिरफ्तारी जिस पर और उन पर तशद्दुद, जिस पर पूरा मुल्क जो है तमाम शहरों में, बड़े बड़े शहरों में उनके लिए रैलियाँ निकाली जा रही हैं और रैलियों के साथ साथ इस तरह के धमकी आमेज बयानात, धमकी आमेज तकारीर की जा रही है कि पूरे मुल्क में अफरा तफरी फैली हुई, लोग परेशान हैं और हुकूमत भी कुछ नहीं कर पा रही, कोई भी कुछ नहीं कर पा रहा कि ये सब हो क्या रहा है। बस ये सब वजूहात यही है कि एक बंदे को गिरफ्तार करना, उस पर नाजायज़ तशद्दुद करना और उसके बाद उस पर मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं कि उस पर तशद्दुद भी किया गया, उसको जिनसी तौर पर हिरासा किया गया, उसको इंजेक्शन लगाए गए या उसको रंदा फेरा गया, रोलर फेरा गया, क्या-क्या किस तरह की बातें जो इंसानियत सोच सुलूक है वो सब सामने आ रहा है और कई लोगों से, कई सहाफ़ियों से और कई एंकर्स हज़रात से ये बात सामने आ रही है कि ये बात सही है और ये हो रहा है, इस तरह का हुआ है उस शख्स के साथ। तो उनकी पार्टी जो है, इमरान खान जो उनके हेड हैं, सरबराह हैं, उन्होंने कल रैली निकाली और रैली का ऐलान किया। दूसरे आज उन्होंने इस्लामाबाद के घिराव का भी ऐलान किया है। तो यहाँ पर एक बात ये समझ में मेरे आती है कि भई ये सारी चीज़ें तो हो ही रही हैं, यहाँ पर 4-6 महीने हो गए यही सूरत-ए-हाल चल रही है, लेकिन इसके तनाज़ुर में, इसके पसे-पुश जो है महँगाई बढ़ाई जा रही है, पेट्रोल पंप गिराया जा रहा है, दूसरे बिजली के नर्ख़ बढ़ाए जा रहे हैं, बिजली का आज भी ₹4.69 बढ़ने का अंदिया सुना दिया गया, खुशखबरी दी गई है अवाम को कि आप मर जाएँ, मर नहीं रहे, जल्दी, जल्दी से जाएँ अल्लाह मियाँ के पास पहुँच जाएँ। तो ₹4.70 और बढ़ा दिए गए हैं। ये लोगों की नज़रें जो है ना हिजान अंगेज़ खबरों पर है। एक ऐसी खबर पर है, ऐसे उस पर है कि जिसमें लोग डर रहे हैं, खौफ़ज़दा हैं कि ये क्या हो रहा है। एकदम सुबह उठते ही खबरें देखते हैं, सोते हुए खबरें देखते हैं। आधी से ज़्यादा रात गुज़र जाती है खबरें देखते हुए। कई दोस्त हैं, कहीं अहबाब हैं, रिश्तेदार हैं, तो जो कह रहे हैं कि रात-रात भर मतलब इसी खबरों में हो जाता है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा? लोगों के खौफ़ ज़दा हो गए हैं, उनको नफ्सियाती मरीज़, साइकोलॉजिकल केस बनते जा रहे हैं। एक तो बिजली नहीं, ऊपर से पानी भी नहीं आता है, गैस की भी लोड शेडिंग हो रही है और उसके अलावा ये जो सियासी पकड़-धकड़, रुपए की कीमत, डॉलर की कीमत, हर चीज़ तहस-नहस हुई चली जा रही है। और ये इस तरह की खबरें फैलाकर पीछे से हुकूमत है या जो भी अरकान है, अपनी फ़ायदे के लिए या आईएमएफ के फ़ायदे के लिए ये चीज़ें कि पेट्रोल बढ़ा दो, गैस के दाम बढ़ा दो और अभी इसी महीने में मेरा ख़्याल ये दूसरी या तीसरी दफ़ा बिजली के यूनिट्स बढ़ाए जा रहे हैं। अब आज फिर ₹4.69 का ऐलान हुआ है, जिसकी समरी भेजी गई है मंजूरी के लिए। तो देखिए अवाम जो है अगर एक दिन फट पड़ी तो क्या होगा? अवाम जो है वैसे ही नाला है, बहुत ही अवाम परेशान है और इस कदर गुस्से में है कि वो कुछ भी करने को तैयार है। इससे हट कर के ये मरकज़ में क्या हो रहा है? तमाम सूबों में परेशानी, सबसे ज़्यादा परेशानी जो है सूबे सिंध में, कराची में है कि जहाँ के अवाम को ज़ाहिर है इतनी कम तनख्वाहों में मज़दूरी, मेहनत ये सब कुछ करने के बावजूद सब कुछ लाके बिजली में दे दें, सब कुछ लाकर अपना बिल भर दें और खाने-पीने के लिए कुछ भी नहीं। सेहतें ख़राब हो रही है, बच्चों की पढ़ाइयाँ मुतासिर हो रही हैं, बारिशों ने अलग बुरा हाल किया है। हुक्मरान जो है कई साल से यहाँ पर काबिज़ है लेकिन उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे अवाम का फ़ायदा हो। बारिशों ने पूरे माहौल को गंदा बिल्कुल ऐसा किया है कि इंसान बाहर निकलते हुए भी परेशान होता है। सारी रोडें टूटी हुई, जब इंसान घर से बाहर निकले ठीक-ठाक निकलता है, जब वापस आता है तो उसके कमर में दर्द, उसके गुर्दे में दर्द, उसके घुटने में दर्द, उसके यहाँ और भी बीमारियाँ बढ़ जाती हैं, झटके लग-लग के जो भी गाड़ी ले जाता है, गाड़ी अलग ख़राब होती है और उसके अलावा किराए खर्च करने के बावजूद, रिक्शा, टैक्सी में बैठने के बावजूद अपनी हड्डियाँ आगे-पीछे करवा के इंसान शाम को घर पहुँच जाता है। तो ये जो सूरत-ए-हाल है इसको देखना चाहिए। इलेक्शन आज फिर इलेक्शन का वो है कि 2-4-5 के इलेक्शन है वहाँ पर और सब वहाँ पर एक से एक बढ़-बढ़ के अपने खिदमत पेश करने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन मुझे ये यकीन है कि जीतने के बाद जो भी आएगा वो खिदमत नहीं करेगा सिवाय अपनी जेब के। यही होता आ रहा है, हम यहाँ यही देख रहे हैं इतने ज़माने से कि किसी ने भी आवाम का, कारकुनान का, किसी का नहीं सोचा, सिर्फ़ अपनी जेबें भरी है और अभी भी ये लोग यही करेंगे। अभी भी ये लोग यही करेंगे कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, फिर आकर अपने मुँह लेकर खड़े हो जाते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन करने कराने की कुछ नहीं है।
तो अवाम ने भी बहुत देख लिया, बहुत कुछ हो गया और ये जो है हुकूमत होश के नाखुन ले, महंगाई की तरफ तवज्जो दे। और ये पकड़ धकड़ जो शुरू हुई है, सूबे में आप पकड़ रहे हैं, विफाक में वो पकड़ रहे हैं और लोग छुपते फिर रहे हैं, भागे फिर रहे हैं और इस चक्कर में आवाम को भी उधर लगा दिया। उनकी तवज्जो, उनकी नजरें जो है तो महंगाई की तरफ से और बिजली की तरफ से, गैस की तरफ से हटा दिए कि आवाम तो पागल है, इधर लगाने लग जाएगी। वाकई पाकिस्तान की आवाम जो भी चीज़ नज़र आ रही होती है जज्बाती होकर उसके पीछे लग जाते हैं। पीछे के अवामिल जब जब होश में आते हैं, देखते हैं तो वो तो चिड़िया चुग चुग गई खेत, क्या हुआ तब पछतावे हो। तो ये सूरत हाल जो है बहुत ही खतरनाक है, इसको देखना है और इस सिलसिले को ख़त्म कर दीजिए। आप एक तरफ हो जाइए, सबसे मेरी अपील है सारी पार्टी से कि भाई एक तरफ हो जाए, मुल्क को देख लें, आवाम को देख लें और यहाँ जमहूरियत नहीं आने की, जमहूरियत नहीं चलने की। जैसा चल रहा है ऐसे ही चलता रहेगा लुल्ला लंगड़ा निज़ाम। तो अपनी एनर्जी, अपनी ताकतें इधर उधर ना लगाएं, आवाम की खिदमत में लगा दें तो आपकी मेहरबानी होगी, ताकि आवाम भी कुछ सुख का सांस ले। तो बस आज के लिए अभी इतना ही, फिर मैं इलेक्शन के बाद देखती हूँ कि क्या होता है। आप आप जो है अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए, मोहब्बत दीजिए, मोहब्बत बांटिए और मोहब्बत ही पाइए। अल्लाह हाफ़िज़।